five pillars of Islam are the same. Five pillars come from the Holy Quran and which are not well defined. Now I would like the girls of grade 9 to explain these five pillars of Islam to you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karima amma बाद। इस्लाम के 5 अरकान हैं। पहला रुकन है कलमा, मुसलमानों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। इसका मतलब हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, वो अल्लाह जिसने आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे बल्कि सारी दुनिया को पैदा किया। हम सिर्फ उसी अल्लाह की इबादत करते हैं और हम दिल से इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह एक है। इसीलिए हमारा ईमान है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस्लाम का दूसरा रुकन है नमाज। नमाज कब फ़र्ज़ हुई? नमाज शब मेराज में अल्लाह ताला ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान पर बुलवाकर फ़र्ज़ फरमाई। नमाज किन लोगों पर फ़र्ज़ है? नमाज हर मुसलमान, अक़लमंद, बालिग़, मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान में तकरीबन 62 जगहों पर नमाज का हुक्म दिया। अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। दिन और रात में सिर्फ 5 नमाजें फ़र्ज़ है। नमाज पढ़ने का क्या तरीक़ा है? नमाज के बाहर 7 फ़राइज़ है जिनके बगैर नमाज नहीं होती। पहला, बदन का पाक होना। दूसरा, कपड़ों का पाक होना। तीसरा, जगह का पाक होना। चौथा, सतर का छुपाना। पाँचवा, क़िबले की तरफ मुँह करना। छठवां, नमाज का वक्त होना। सातवां, नियत करना। इसके बाद तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहें। नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा है? नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। नमाज हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को ठंडक देती है। नमाज पढ़ने से अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती है। इसीलिए नमाज़ों के एहतराम करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम का तीसरा रुकन है रोज़ा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। रोज़े किस पर फ़र्ज़ है? रोज़े हर मुसलमान, बालिग़, सेहतमंद, अक़लमंद, मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। रोज़ा कहते हैं कि सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक भूखे प्यासे और गुनाहों से बचना। रोज़ा रखने से क्या फ़ायदा होता है? रोज़ा रखने से गरीबों से मोहब्बत पैदा होती है। रोज़ा रखने से गुनाहों से हिफाजत होती है। रोज़ा रखने वालों का बदला अल्लाह खुद देगा। रोज़ा रखने से अल्लाह का दीदार नसीब होगा। इसलिए रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस्लाम का चौथा रुकन है ज़कात। ज़कात माने पाक करना। ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है? ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज़ है जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी और 52.5 तोला चांदी के बराबर बैंक बैलेंस हो। तो इस पर 1 साल गुजरने के बाद साल में सिर्फ एक मरतबा 2.5% 2.5% ज़कात निकालना फ़र्ज़ हो। ज़कात किन लोगों को दे सकते हैं? ज़कात उन लोगों को दे सकते हैं जिसके पास सोना, चांदी, पैसा ना हो। अगर हम ज़कात ख़ानदान के गरीब के लोगों को दें तो हमें दुगना सवाब मिलता है। अगर हर मालदार हर साल ज़कात दे तो इस दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। इसलिए हमें ज़कात निकालने का एहतमाम करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस्लाम का 5वां रुकन है हज। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वातिमुल हज, हज अदा करो। हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है? हज जो मुसलमान मालदार हो, हज के अखराजात जाके आने तक के पैसे इसके पास हो तो उसके लिए
लिए ज़िंदगी में एक मर्तबा हज करना फ़र्ज़ है। हज ज़िलहज्जा के महीने में किया जाता है। 8 ज़िलहज्जा को हज का अहराम बांधकर तवाफ़ करे, फिर सफ़ा और मरवा की साई करे। इसके बाद 8 ज़िलहज्जा की ज़ोहर से 9 ज़िलहज्जा की सुबह तक मिना में, फिर 9 ज़िलहज्जा को मैदान अरफत में जाना और खूब दुआएं मांगनी चाहिए। मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा में जाना है, फिर 10, 11, 12 को मिना में शैतान को कंकरियाँ मार कर बाल निकाल दे। हज अदा हो जाएगा। हज करने से क्या फ़ायदा होता है? हज करने से सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। हज करने के बाद तौबा करने से कबीरा गुनाह भी माफ़ होते हैं। इसीलिए हाजी जब हज कर वापस आता है तो पूरा पाक होकर आता है। अल्लाह हम सबको हज मकबूल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। I hope we all shall follow these 5 pillars of Islam and implement them in our worldly life. Now, I would like to call upon the girls from grade 5 to 8 to perform a dance of Bunyal Islam. بني الإسلام على 5 أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على 5 أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. وأكلم ربي 5 أطهر بدني بالصلاة، بوضوئي، بركوعي، بخشوعي دوما ألقى. بني الإسلام على 5 أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنمي مالي بزكاتي، أطهره برضا الله، للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله. بني الإسلام على 5 أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. نفسي بالصوم أروضها، وبحب الله أصبرها، أتذكر إخواني الجواب، بجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على 5 أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت